शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के उस अलौकिक चरित्र को, उस चरण के दर्शन को जो मुनि ऋषि लोग करोड़ों हजारों जन्म तक का, साल तक का, वर्ष तक का तप करते रहते हैं उन श्री चरण को दर्शन के लिए। और आज हम सभी सौभाग्यशाली है उस भगवान के बाल रूप से लेके राज्याभिषेक का उस चरित्र को हम सभी श्रवण करेंगे। तो आप सभी को यही कहूँ मैं कि आप बड़े ही भाव भक्ति चित्त हृदय चित्त लगाकर कथाओं को श्रवण करें। जहाँ आप कथाओं को श्रवण करना प्रारंभ करेंगे तो आपके अंदर विचारें बदलना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर भगवान की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। भगवान जब आपके ऊपर कृपा करेंगे तब आपको उस कृपा का एहसास होना शुरू हो जाएगा, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ऐसे चरित्र कथाएं, गीता, भागवत, ये सब चीज आपको श्रवण करना चाहिए ताकि आप अच्छा बुरा क्या करना है वही चीज होता है। जिसे भगवान से जो हम वादा करके आए हुए होते हैं वो जो हम आज धरती पर आने के बाद भूल जाते हैं, उसको भी हमें ग्रंथ ही याद दिलाता है कि बाबू तुम भूल चुके हो, तो आप दोबारा उसको याद करते हैं। तब आपको भगवान के ऊपर उस विश्वास का जन्म होता है। जहाँ भगवान के ऊपर विश्वास जन्म लिया फिर आप भगवान से आश्रित हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओगे। जब भगवान के आश्रित हो जाओगे तो वो परम पिता है, या आगे आपको कुछ नहीं करना है, अब जो कुछ करना है उन्हीं को करना है। लेकिन वो भाव अपने अंदर लाने के लिए ऐसे अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि बचपन से आपको सिखाया नहीं गया है। आप जब आज उसको पकड़े हैं तो आपको नित्य उनकी कथा सुननी चाहिए। जैसे भी मन हो मन, ना हो मन, तो भी आपको दैनिक सुनना है। सुनते 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 एक दिन भगवत की कृपा हो जाएगी तो आप उसी के अंदर आपको रुचि आ जाएगी। जब रुचि आना शुरू हो जाएगा, आप श्रवण करते जाओगे तो आपको संत महाप्रभु का दर्शन होगा। अब जो संत महाराजों के दर्शन होगा तो वह आपको पथ दिखाएंगे। कौन सा पथ? भगवान के श्री चरण का दर्शन का पथ। और भगवान से वही संत महामुनि ही मिलाते हैं। तो इसीलिए आप सभी को यही कहूँ कि अपने अंदर के अहंकार छोड़ के कथाओं, चरित्र, गीता, पुराण, इन सब के अधीन होइए, इन सब के शरण में रहिए। वहीं से आप मनुष्य बनेंगे और वहीं से आप भगवान भगवत की प्राप्ति होगी। नहीं तो जैसे आज आप ऐसे अधर्म कर रहे हैं, जैसे गौवंश के प्रति अधर्म हो रहा है आपका, उनको आप जूठा खिला दे रहे हैं। अब गौ कौन है आपको पता ही नहीं,
जैसे कुछ लोग बोलते हैं गौ पशु है, कोई जानवर बोलता है, तो ये सब आपसे अधर्मी तो हो रहा है। अब वो आपको पता ही नहीं है गौ माता है कौन, गोवंश कौन है, नंदी भगवान कौन है। आपको सिर्फ मंदिर में पत्थर के नंदी महाराज दिखते हैं तो आप उनको पांव छू लेते हो। जाके कभी जो मंदिर में नंदी महाराज बैठे हैं उनको कभी जूठा खिला सकते हो? क्यों डरते हो? तो वैसे ही आप हमारे सामने जो घूम रहे हैं वो भी वही है। तो इसलिए उनकी सेवा सच्चे मनभाव से करिए और पॉलीथीन से ऐसा कोई खाद्य पदार्थ बांध के मत फेंकिए जो उस गोवंश उसको खा ले और बाद में उसके पेट से ना निकले और वो जब गोलोक चले जाए तो उसकी पूरी दोष आपके ऊपर लगे। तो इसीलिए उस सब चीज़ों से बचे। गोवंशों के भोजनों का व्यवस्था कराइए, गौ माता पालिए अपने घर। और आप सभी को एक विशेष बात कहना चाहूँगा, डेयरी से दूध, दही, पनीर ये सब चीज़ लेना बिल्कुल बंद करें। कहने का अर्थ इसीलिए बोलना चाहता हूँ आपको मैं, क्योंकि डेयरी में जो क्रूरता हो रहा है उसको आप देख ही नहीं सकते, आपका कलेजा फट जाए। अगर जो गौ माता जब कोई मेल बच्चा को जन्म देता है तो वो बस जैसे गौ माता का दूध निकलना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो बच्चा को मार के फेंक देते हैं। अभी अभी मैंने देखा था अपने इसी रायपुर में किसी, और चारों तरफ डेयरी है, वहाँ 4-4 बछड़े जो मेल बछड़े हैं उन फेंके हुए हैं। अब बताइए ये सब क्रूरता है और ये क्यों हो रहा है? आपके कारण हो रहा है। उन्होंने तो धन कमाए, उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप इतना डिमांड बढ़ा दे रहे हो कि उनको विवश हो जा रहे हो और वो उस क्रूरता कर रहे हैं जिसमें आपका भी भागीदारी बन रहा है। उस दोष का आपको भी फल बराबर ही मिलेगा। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है, अगर आप चाहते हैं गोवंश की रक्षा हो तो आपको डेयरी को पूरा भूलना पड़ेगा। देसी गौ माता पालिए, उसकी सेवा करिए, उसका दूध दही खाइए। नहीं तो आप इस जन्म क्या अगले कई हजारों करोड़ जन्म तक आप उतना भोगेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनके प्रति हो रही अपराध से बचिए, उनकी सेवा भाव से करिए। वो भूखे हैं तो खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, अपने घर में पालिए, घर में उनकी सेवा करिए। आपके घर में अगर आप अपने लिए रहने के लिए जगह बना दे रहे तो एक गोवंश के लिए जगह नहीं बना पा रहे। एक गोवंश रखिए, अगर वो आपके आंगन में बंधी रहेगी, आपके आंगन में रहेगी, तो आपके घर में कोई भी संकट, कोई भी नेगेटिव चीज आ नहीं सकता। वो बिना उसको अनुमति के वो आपके घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। चाहे वो कैसा भी दुविधा हो, उस घर के अंदर जैसे आता है पहले गोवंश गौ माता है उसको अपने ऊपर लेती है। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार कहूँगा, अपने घर में गोवंश को पालिए, फिर देखिए उस चमत्कार को देखिए, उस भगवान का उस कृपा को महसूस करिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन सच्चे श्रद्धा के साथ उसको पालिए, उसकी सेवा करिए। जय सीताराम। आइए आज के प्रश्नों को हम प्रारंभ करते हैं और भाव भक्ति चित मन लगा के श्रवण करते हैं, ताकि उस कथाओं के किंचित मात्र भी जो भाव है वो हमारे अंदर आ जाए। भगवान कृपा करे हमारे ऊपर। आइए मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सुवेगी दास में तोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राग लहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रया। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मजन फल पे किय तत्काला का कहोई पिका बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जानी कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखानी कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव सहाना। मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतना जहाँ जेहि पाई। सो जानव सत संग प्रभाव लोकहु वेदना आनहु पाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुदा मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधर ही सत संगति पाई पारस परस सुधात सुहाई। विधि बस सुजाना कुसंगत परही फनि मनि समनि जा गुणानुसारही। विधि हरिहर कवि को भी दवानी कहत साधु मही मास कुचानी। सोमोसन कही जातन कैसे साक बनी का मनि गुण जैसे। सोमसन कही जातन कैसे साक बनी का मनि गुण गण जैसे। साक बनी का मनि गुण गण जैसे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस तीर्थराज स्नान का फल तत्काल ऐसा दिखने में आता कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है।
जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावने हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुण का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्ट का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी, कवि और पंडितों के वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। दोहा। बंदौ संत समान चित्त हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में ममता है, समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त जगत हित जानि सुभाहु सनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति नेहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर भी मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खला गन सती भाए, जे बिनु काज देहि ने हुआए। परहित हानि लावा जीना के रे, उजरे हरष विषा दबसे रे। हरिहर जसरा केसरहु से, पर काज भट सहसवाहु से। जे पर दोषा लखहि सहसाखी, परहित घृत जिना के मन माखी। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघव गुण धन धनी धनेशा। उदय के तसमा हित सबही के, कुंभकर्ण सन समा सोवतनी के। पर काजू लगी तनु परिहरही, जिमिहि मऊपला कृषि दलि गरही। बंदहु खला जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। पुनि प्रणवऊ पृथ्वी राजसमाना, पर घसुनाई सहस दस काना। बहुरी सक्र समा बिनवऊ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा पियारा,
सहस नयन पर दोष निहारा, सहस नयन पर दोष निहारा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के श्री प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के जड़ उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खन के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बिना बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुंवर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु कुश्चल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाता है, वैसे ही ये दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथ्वी, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों के सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सूरा, मदिरा, नीति और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दोहा। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खलरीत, जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करते हैं। मैं अपनी दिसी किन्हनि होरा, तिन्हनि जोरना लाऊ बभोरा। बायस पली हई अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु टिकागा। बंदउ संत असजन चरना, दुख प्रदउ बाया बिच कछु वरना। बिछुरत एका प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाई। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। बल न बल निज निज करतूति, लहत सुजसप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरल अनल कली मलसरी व्याधु। गुण बगुण जनत सब कोई, जो जेहि भावा निकते ही सोई। जो जेहि भावा निकते ही सोई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं झुकेंगे,
गौओं को बड़ा प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंत को मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। भलो भला ही पे लहा ही नीचाई ही नीचू, सुधा सरा ही अमराता, गरल सरा ही हमी। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में हम गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी को वंदना किए हैं। संत को, असंत को, पापी को, लोभी, कामी, क्रोधी सभी को गोस्वामी जी ने प्रार्थना की है। सभी का वंदन करके वो श्री रामचरितमानस जी को कहा था। रामचरितमानस जी से चरित्र को वो हम सभी के पास पहुंचाते हैं। आप सभी को एक बात यह कह दूं, भगवान जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जब इस ग्रंथ का रचना करने लगे, और ये ग्रंथ का रचना जो है ये शंकर जी के मानस में था। शंकर जी ने गोस्वामी जी के माध्यम से उसे रचना करवाए रहे थे। जब गोस्वामी जी ने सारे गीता, पुराण, सभी जितने भी रामायण बने उस सभी रामायण को इकट्ठा उनके सबको अध्ययन करने के बाद उनका जो रस है सबको निचोड़ के इस श्री रामचरितमानस में अंदर डाल रहे हैं। तो इसीलिए आप सबको यही बोलूं कि ये सारे पुराण ग्रंथ में सभी जितने भी सहस्त्र कोटि रामायण लिखा गया उन सबको मिलाकर इस रामचरितमानस से लिखा गया है। जब गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस को लिख रहे थे तो जैसे वो दैनिक लिखे तो दैनिक वो मिट जाता था, और वो 7 दिन तक ऐसे लिखे तो वो मिट जाता था। तब उन्होंने सोचे कि क्या हो रहा है, शाम को रात को लिखे और वे मिट जाए। तब शंकर भगवान जी आए, आके बोले, उनसे मिले भवानी जी और भगवान शंकर जी मिले। तब बोले कि गोस्वामी जी आप इसको संस्कृत में मत लिखिए, आप इसको अपनी भाषा में लिखिए, अवधी भाषा में लिखिए, ताकि आने वाला समय में संस्कृत शायद लोक से दूर हो जाए। तो आप अवधी भाषा में लिखिए ताकि उस टाइम उस समय के लोग इसको अध्ययन करेंगे, धर्म की स्थापना करें। तब गोस्वामी जी ने उसको तब से वो उन्होंने उसको अवधी भाषा में लिखे। जब अवधी भाषा में लिखने के बाद उसको ग्रंथ का नाम दिए तो जितने भी मुनि ऋषि थे और ग्रंथ उनको किसी ने नहीं माना ग्रंथ। तब गोस्वामी जी ने हताश हुए तो उन्होंने बोले अब भगवान आप कृपा करें। तब उन्होंने बोले ठीक है, अगर ये ग्रंथ है तो सभी ग्रंथ पुराण उपनिषद सबको रखा गया और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस जी को रखा गया था और भोलेनाथ जी के मंदिर में उसको रखे। पंडित विप्र महाराज जी ने दरवाजे को ताला लगाए, ताला लगे चले गए। गोस्वामी जी उसी द्वार पे पड़े रहे
भगवान मेरा लाज बचा देना, भगवान अपनी लाज रख लेना। ऐसे करके वो शंकर भगवान के पास वहीं बैठे रहे, रात भर बैठे रहे। सुबह आए, विप्र महाजन आए, आके जब मंदिर का पट खोले और क्या देखे, जो श्री रामचरितमानस जिसको सबसे नीचे रखा गया था वो सबसे ऊपर रखा गया है। और उसका जब प्रथम पृष्ठ पलटा के देखे तो उसमें शंकर भगवान जी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें ये लिखा गया था सत्यम शिवम सुंदर। तो सत्यम शिवम सुंदर वहीं से निकला था। शंकर भगवान जी ने वहीं से लिखे थे कि यही सत्य है, यही शंकर है और यही सुंदर है। तो आज हम उसी ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी के उसके चरण में हम सभी आश्रित हैं। आप और हम सभी बड़े ही भाग्यवान हैं जो ऐसे ग्रंथों के चरण में हम आज बैठ के श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी को वही कहूँ, आप नित्य श्रवण करें। नित्य सुबह के 5 बजे आप सभी को मिल जाएगा। आप सभी उसको नित्य सुने। अगर आपको कहीं लगता है इसमें कहीं त्रुटि पाया जाता है या आपको शब्दों में कहीं ऐसा लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो जहाँ तक मैं बोल पा रहा हूँ आप तक पहुँच रहे हैं। और आप उसमें दिए गए हमारे लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी तक पहुँचाने का कष्ट करें। और अगर आप पहली बार श्रवण कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक हमारे इस मधुर चरित्र श्री रघुनाथ जी की इस सुंदर दोहे चौपाइयाँ आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करें। जय श्री सीताराम। आज के प्रश्नों को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे बाबा भोलेनाथ जी के कृपा से श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।